चलो आ जाओ, चेक करो भी नहीं, धक्का मुक्की के को, हाँ धक्का मुक्की नहीं करो, आराम क्लास में एंट्री लियो, बढ़िया टाबर की तीतियाँ लियो, सियाना टाबर की तीतियाँ लियो, चालियो को नहीं अभी तक आज तो किए रहो काम ही मन करे, मेरे लिए कौन चल रही रहो, चलो चाल गयो ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कई दिन हो गया यार, लाइट बहुत खराब है यार। चलो अब तो पड़े रहने, क्या खराब करे लाइट, या तो बिना मोड़ो या सही करो यार, बंद करते नहीं यार, ये घणो ही है, अब बंद करो यार की दिख ही नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइट चल रही है, मन पता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्तभ्य गुरुवम नमम सुबंध। ओ सुनील गोस्वामी तकड़ो आदमी यार, हनुमानगढ़ से राम 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 भाया, आप सभी को मेरा राम राम। बहुत दिन हो गए मुलाकात हुए, अब वापस हमारी क्लासें 8 बजे से वापस शुरू हो जाएगी। इंडिया का भूगोल चल रहा था, भारत का भूगोल चल रहा था, इंडिया ज्योग्राफी हैज बीन रनिंग एंड दे नाउ वी आर स्टार्टेड एक टॉपिक, 1 घंटा और सेट करांगा, जिया तिया करिए, बहुत सारे करेंगे, बहुत कुछ करना है। हाँ आओ पूर्ण से पूर्ण राम राम, जल्दी करो फिर चालू हो जाओ, फिर आ जाओ कि यार स्वागत नहीं करोगे हमारा इतने दिनों से है, मैं आज जी की धरती से हूँ। हाँ बिल्कुल प्रणाम भाया, राधे राधे। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ सेकंड ग्रेड जीके की क्लास की बात कर रहे हो, तो जीके में अब सब कुछ ही आता है, सेकंड ग्रेड के जीके में सब कुछ है। हाँ तो अभी पढ़ लो, अभी कौन सी एग्जाम है, पढ़ते रहो सब कुछ, ठीक है। मैं थोड़ा सा नज़दीक कर लियो इन, जल्दी करो भी, अपनी क्लास शुरू करो। चलो आ जाओ ठीक है। हेतराम बिश्नोई प्रणाम, फेंकू फेंक दे भाई, फेंक दे तू तो फेंक, फिर देखी जाएगी। चलो करे शुरू क्या, राम 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 राम। बहुत दिनों बाद, हाँ यार कई दिन हो गया, मेरे भी जी टूटन लग गया, मुँह जल्दी पढ़ा गया, आवाज मांग भड़ास निकाला, मास्टर आदमी के अंदर भड़ास बढ़ जाए, और वह भड़ास जब तक नहीं निकले नहीं, जब तक समस्या सी रहे, तो मैं भड़ास निकालना आ गया, मैं पढ़ाऊंगा कंटिन्यू अपनी क्लास वापस शुरू हो जी। चलो सर घना दिनों बाद आया, हाँ मुना घना ही दिनों बाद आया, कैसे हो, एकदम बढ़िया है, तबीयत पानी। मैं शुरू करूं, आप इजाजत दो, झुंझुनू से भी हैं। हाँ अच्छा झुंझुनू क्यों को नहीं बात, वो झुंझुनू तो नजदीक ही है, हमारू तो 1 घंटा रस्तो है। चलो आज तो दर्शन दे दिया, दर्शन तो बस पूछी ना, थारा भी तो हो गया। चलो इजाजत दो मुझे, पेमेंट नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, पेमेंट का वो नहीं कट रहा, तो कई बार क्या होता है, जिसका डेबिट कार्ड जो होता है ना, जिसने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, उसमें समस्या आती है ऐसी। चल शुरू करें। हाँ शायद आजकल ऑफर चल रहा है यार, चलने दो, काय का ऑफर क्या और चल रहा है, शायद आजकल और होगा, मुझे पूरा ध्यान में नहीं है। करूँ शुरू क्या, हाँ रीट लेवल सेकंड में आप देख लेना कि है कि नहीं यार, मुझे ध्यान में नहीं, मैं पूरा ही करवा रहा हूं। करूँ शुरू, इजाजत दो कि सर शुरू करो, बहुत देर हो गया। चलो आज आते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा। देखो डाक्टर, नाउ हमने पढ़ लिया, भारत का परिचय पढ़ लिया, भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ लिया बढ़िया तरीके से। अब जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिट्टियां। हर चीज की अपनी एक परिभाषा है, हर चीज की परिभाषा इस दुनिया में, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जिसकी परिभाषा ना हो, भले ही वो पानी हो, पानी की भी अपनी परिभाषा है। आपसे पूछ लूं, मुझे पता है, बता ही नहीं पाएगा, पानी तो तरल सो है, पीण हाँ है तो वही, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, वही तो जल है। तो हर चीज की अपनी परिभाषा है। मिट्टी की परिभाषा है, भूमि का ऊपरी भाग जो होता है ना, वो मिट्टी होता है एक तरीके से। तो मिट्टी से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, ठीक है। चलो मैं, हाँ चलो गुरुजी कोई गंदी सी अंग्रेजी फेंको, अच्छी फेंकी रजे बिश्नोई बेटी का बाप। हाँ मेरे लिए क्लास ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, और ज्ञानी आदमी तो ठीक विराजमान है सारा। चलो मैं शुरू करता हूं, आपके कमेंटों पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं शुरू करता हूं, ठीक है। देखो मिट्टियां जो है वो ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR ने भारत की मिट्टियों को मुख्यतः 8 भाग और गौण 27 भाग बांटे गए हैं। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। पहले मैं 8 भागों के नाम बताता हूं, आराम से, नाम नहीं रटने आपको मिट्टी में क्या रखना वो मैं खुद बता दूंगा। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 लाल के बाद में फिर ले लो काली आग करतूता, काली मिट्टी, और फिर ले लो कितना 4 नंबर है ना, 4 नंबर ले लो फिर लेटेराइट मिट्टी,
लेटेराइट मिट्टी। आराम से समझते जाना, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, यही समझा दूंगा मैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आपको। फिर है मरुस्थली मिट्टी, फिर है पर्वतीय मिट्टी जिसे आप वन्य भी बोल सकते हो, और फिर है पीठ या दलदली मिट्टी, और लास्ट है कौन सी बच गई, लवणीय। आलिव। 8 प्रकार की मिट्टी है। अब ये भी नहीं रटनी है आपको, क्योंकि आपको जो प्रश्न, जैसे अभी प्रश्न आया था ना, किस में आया था, एक एग्जाम में अभी हुई थी कि कौन सी मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं जुती हुई होती, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था शायद, पता नहीं किस एग्जाम में आया था। तो इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी, वैसे भारत में भी कौन सी है। तो एकदम ये कॉन्सेप्ट बेस है, समझने वाली चीज है। मिट्टियां एक इजी सा टॉपिक है, मैं आज ही यही आपको समझा देता हूं, आगे आप माथापच्ची मत करना, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। अरे पीली मिट्टी बेटा राजस्थान में है, करो के ओ थे गुरुजी, आज तो कसूता लागो, ब्लैक कोट मस्त लाग रहे। ब्लैक तो सदा ही पेरो यार। चलो भूमापन की विधियां करवा देंगे, पटवार में बचा हुआ है हमें पता है, करवा देंगे, हमें ध्यान में है, चिंता मत कर, तू करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हर कोई टीचर करवाता नहीं इसमें। चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और आपको शुरुआत करता हूं। ओके गुरुजी कर दो, नयो पेज गठू ले जगो, मतलब इतना दिना में मैं ही भूल गयो कि भाई जी चलाओ चलो क्या। चलो देखो, ये है भारत, ये भारत है और ये मिट्टियां हैं। सॉरी सत्यवान। इन मिट्टियों में हम सबसे पहले वो चीजें उठाते हैं जो इजी है, यानी पहले तो हम इजी मिट्टियां उठाते हैं जिनमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। सर कौन कौन सी, जैसे सबसे पहले हम वही उठाएंगे जो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे पहले जो मैं उठा रहा हूं वो किस मिट्टी को उठा रहा हूं, दिस मिट्टी को उठा रहा हूं, मिट्टी टवेग दिस वे जो भी है इसको उठा रहा हूं। कौन सी, जलोढ़। अब आपको चलो जलोढ़ नहीं, एक और उठाते हो, जलोढ़ नहीं उठाएंगे। सबसे ऊपर क्या है गुरुजी, सब ऊंचा तो गुरुजी पर्वत है हमारे जान में, तो बिल्कुल, तो सबसे ऊपर वाली मिट्टी ही उठाएंगे हम। चलो गुरुजी देखो, ये है सबसे ऊपर पर्वत, यही तो पर्वत है मेरे दोस्त, ये रहा, ये ले, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही तो है हिमालय, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो पर्वतों पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो पर्वतीय मिट्टी, और जाहिर सी बात है कि भारत में हिमालय में पर्वत है तो यही होगी पर्वतीय मिट्टी या फिर वन्य मिट्टी। लगभग ये 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में। वैसे देखे तो ये नई मिट्टी है, अविकसित। तो कौन रोन लाग रही तो बुढ़ो मन देख यार, रो रही क्यों है वो छोरो, के बात होंगे, के दुख है, वो दुख ही मेट दे शायरी ओडी शायरी पढ़ दे क्या। ओ गुरुजी कोनी सुनो नी मेरी, ए मन्नू सर के कहना चाह रहे तू, हाँ कहना के चाह रहे हो। चलो देखो, पहले सबसे ऊपर वाली मिट्टी लेंगे, वो ऊपरी क्षेत्र में, कौन सी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। यहां पर कौन सी मिट्टी है, यहां पर पर्वतीय मिट्टी। ये लो जी, कहां से, कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक। के वेगा कश्मीर में, के वे कश्मीर में टावरो सेव है, तो इन मिट्टी में आप ऊपर कैस का सेव है, नाशपाती है, आदि चीजा एकदम इजी। आराम से बैठ के देखो, सबसे ऊपर पर्वत है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतों में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वन होते हैं, वन्य मिट्टी। कहां से लेके, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। यह भारत के कुल क्षेत्रफल के इतनी गुरुजी होगी याद। दूसरी मिट्टी पर आओ, देखो अब पर्वतों के जस्ट नीचे उतरोगे तो फिर हम इस मिट्टी को पाएंगे। यानी अब अगर आप यहां से यहां आते हो, पर्वतों के जस्ट बाद में यहां पर, यानी जहां पर पर्वतों से नदियां आएगी, जहां नदियां आएगी वहीं पे कौन सी मिट्टी होगी, वहीं पे होगी एक नई मिट्टी जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। कितने क्षेत्रफल में, 15 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% यही मिट्टी है। और थोड़ी बुरी है तो इसलिए इसे भूरी मिट्टी भी बोल सकते हो। खादर बांगर सब यही है,
पोटास चूना प्रचुर मात्रा में होता है इसके अंदर, यानी पोटास चूना प्रचुर, फास्फोर नाइट्रोजन जीवाश्म की थोड़ी सी कमी होती है। ये लो जी, क्या नहीं समझ में आया? सबसे ऊपर पर्वत है, पर्वतीय मिट्टी है, उसके बाद पर्वतों से जल आता है नीचे, जलोढ़ मिट्टी होगी, जहां जल होगा वहां जलोढ़ मिट्टी होगी। कितने क्षेत्रफल पे? 15 लाख वर्ग, भारत के 43% यही है। तो फिर समझ में क्या नहीं आया? ये समझ में नहीं आया मेरे तो आज तक। 8 बजे एक टाइम फिक्स अपना 8 बजे ही रहेगा। एक नया पीरियड और शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा शुरू करें, जल्दी करेंगे, आप चिंता मत करें, ठीक है। नेक्स्ट मिट्टी और लेते हैं, फिर इसके बाद में फिर सोचते हैं कि कौन सी मिट्टी लें। चलो देखो, लाल काली ले लिया, यानी एक ले ले हम लाल, एक ले ले हम काली, ले लिया लाल काली। ना गुरुजी लाल काली नहीं, पहले कोई और लो। तो और फिर लेना है जो, तो आपने अठे मरुस्थल भी तो हटा ब्रो, और यो वो आप क्या भूल सका, तो आपने राजस्थान में, हाँ गुरुजी राजस्थान में ओ लियो। तो अठे कौन सी मिट्टी है? मरुस्थली मिट्टी। वैसे अकेला राजस्थान नहीं है, अपना राजस्थान भी इसमें आ जाता है मरुस्थल के अंदर, गुजरात का कच्छ क्षेत्र भी आ जाता है इसमें, हरियाणा भी आ जाता है, आपको बताया था ना थार का मरुस्थल के, और पंजाब भी आ जाता है। लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में के वे ऐ बाजर का डूंखड़ और क्यों न बाजरो है, ज्वार है, इसी चीजें हो रही। तीसरी भी बड़ी जी है, तीसरे में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। सर जी ज्यादा दिनों नू देखा है बावड़ा हो रहा है सारा। अच्छा बावड़ा गे, अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, मिट्टी गलत लिखा है, मिट्टी गलत लिखी है, मर्दा बोल दी मैं यार, एडी की बात है। हिंदी को आदमी क्या ही कर ले, प्राइवेसी बोल दे को है, मिट्टी को मर्दा कर देगा बस। और बताओ गुरु जी, अरे की को निसा ऊंचो पर्वत है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतों नीचा हो जल है, फिर आपने मरुस्थल माज हो के मरुस्थली मिट्टी है, जिनकी पंजाब हरियाणा गुजरात इस क्षेत्र में लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आपा पढ़ांगा लाल काली पीली अखिया, यानी क्या पढ़ेंगे? लाल कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी और काली मिट्टी। तो फिर पहला कौन सी पढ़ा? पहली लाल पढ़ा, पहली काली पढ़ा। असोचना को विषय देखो, ठीक है। देखो लाल मिट्टी गठे गठे, लगभग कुल क्षेत्रफल का 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर, ये यानी लगभग 18% हो जाएगी। कहां कहां है? तमिलनाडु, लाल कलर ही बनाऊंगा, और लाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, और इसमें आ जाता है थोड़ा सा महाराष्ट्र का भाग भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, और लाल मिट्टी हमारे थोड़ी सी राजस्थान के अंदर भी है। अब लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी क्यों बनी है? लोहे की वजह से, यानी लोह का मतलब लोहे ऑक्साइड पाया जाता है इसमें, लोहे ऑक्साइड के वह तंबाकू बाजरो वगैरह के अंदर। तो नॉर्मल छोटो सो है, अटकर थोड़े से क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी है? लाल। अब देखो दक्षिणी भारत जो है वो लावा से बना हुआ बताया जाता है। जब लावा से बना हुआ बताया, 5 दिसंबर को मिट्टी, हाँ बिल्कुल 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस, बिल्कुल सही है आपकी बात। देखो तो फिर अठ कौन सी मिट्टी है? अठ मिट्टी पाई जाएगी, लगभग वो पूरा क्षेत्र ही कवर करेगी। कौन सी? काली मिट्टी, वो इंपॉर्टेंट है, जिसे आप रेगूर भी कहते हो। 5.44 लाख वर्ग किलोमीटर है। मुख्यतः इसमें आएगा महाराष्ट्र, ये लो, राजस्थान का भी तो क्षेत्र आता है, हाड़ौती का पठार, काली मिट्टी, कैसे काली, कैसे कोटा, कैसे कपास है, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? कोटा भी आ जाएगा, यानी हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा। फिर थोड़ा सा एमपी का क्षेत्र आएगा, गुजरात आएगा, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु भी आएगा, ये क्षेत्र है लगभग। ये लो, ये मिट्टी में जल धारण करने की बहुत क्षमता है, कितो ही पी जाएगी भाई साहब जल, यानी इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता। और जिया सूखेगी, सूखता ही दरार पड़ जाएगी, ओटाम कौन पड़ेगा? पाटेड़ा होट है, बिया सूखेगी जदी के अंदर के पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी। जिया अब थारा ओटाम दरार पड़न लग गई, क्यों? क्योंकि अब थे पानी कौन पियो, पानी थार कमी है, तो सर्दी में आप पानी कम पिया, अपना होट पाटन ला जाए, तो सर्दी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए करो, तीस नहीं लागे तो ही पिए करो। पीड़ो गर्म है, नहीं ठंडो होता है, कोरोना ही टेंशन सतान लाई जी, कोरोना नहीं हो गया। आश्रम खोलो, आश्रम नाम लेना ही को नहीं है, गुरुकुल लेना है, बिल्कुल गुरुकुल खोल देंगा, चिंता करने की कतई जरूरत को नहीं है तने। हम अभी जिंदा हैं, तारानगर के अंदर है,
बढ़िया सारी व्यवस्थाएं चल रही है, बढ़िया बिल्डिंग सब तैयार हो रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी इस महीने के अंत तक आपका प्रवेश शुरू कर देंगे, तो तू चिंता ना कर, अभी हम हैं, सब कुछ आश्रम में सब कुछ करवाएंगे पढ़ाई का, यानी टीचर भी, टेस्ट सीरीज भी, किताबें भी देंगे, ऐप भी देंगे, ऐसा करेंगे कि भूचाल आएगा इसके अंदर, यानी आज तक किसी ने नहीं किया वो करेंगे। देखते जाओ, तुम रुको सो से ही, ठहर जाओ संग दिल सदा मेरी भी सुन लो, जो बची है कलियां वो भी तो चुन लो, तुझसे मेल हो न पाया खेल किस्मत का है। तो देखते जाओ तुम क्या क्या करते हैं। हाँ, मोहब्बत की तो ऐसी की कि सब कुछ उस पर लुटा बैठे, और जब बंदगी की तो ऐसी की कि उसी के दर पे जा बैठे। तो देखते जाओ, लुटा देंगे आप पे सब कुछ, चिंता मत करो। चलो करते हैं शुरू। चलो गुरुजी बकवास ना करे करो, ते बीच में उन्दी बात ना करे करो, पढ़ा दो। हाँ, तो देखो काली मिट्टी याद, अब ई मिट्टी की क्या, ई मिट्टी के अंदर सौतः ही जुताई की, इसमें सौतः जुताई वाली मर्दा भी इसे कहते हैं। ये पर्सन अभी आया था एग्जाम में, ये पर्सन अभी आया था एग्जाम में, अभी आया था, और किन्हीं को नहीं आयो। लेकिन अब आगे अगर आ गए तो थारो गलत नहीं होना चाहिए। काली मिट्टी जो जल संपने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। कैसे काली, कैसे कपास, कैसे कोटार, कोटा फिर नीचे महाराष्ट्र में भी आ जाती है, और ये बीच वाले क्षेत्र में ये मिट्टी आती है, लावा से बनी होती है। ठीक है, अब मिट्टी में जल नहीं मिलेगा, दरारें भी पड़ती है, तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। तो सौतः जुताई की सुविधा किस मिट्टी में पाई जाती है? वो इसी मिट्टी में पाई जाती है। याद रह जैसी, ठीक है, यानी कितनी पढ़ लिया आप। अब मैं एक नया पेज ले लूं, देखो जितनी मिट्टी करा दी। अब एक बात बताओ, सुबह यानी मैं थोड़ा सो दोबारा बना, ठीक है। देखो इसे ही बने, मैं भारत आपने बहुत सुंदर है, कोई कमी को नहीं, लेकिन मेरू मैप देखो इसे ही बने, कोई बुरो ना मान जी गुरुजी के भारत बनाए, तो मेरे भारत इसे बनाना और कोई भारत का भारत सुनो है, सुनो ही रहेगो। ठीक है, अब देखो, अब टावरो बात आ है कि आपा जिया चाय पिया, इंगो मतलब आ तो है कि चाय कौन सी मिट्टी में दवा, आ तो कन्फर्म है, CONFRM है, बिल्कुल गुरुजी कौन सी मिट्टी। चाय आपा लेट्या लेट्या पिया, मतलब कई तो ईशा आलसी है जका मुंह तो बाद में दो है, चाह पहली मांगेगा, बहुत से अलग अलग है। तो चाह आपा लेट्या लेट्या मार दिया, चाय लाओ रे, तो चाह को आपा ऑर्डर पहली मार दिया, लेट्या लेट्या ही। तो एक मिट्टी है जकी को नाम है लेटेराइट, लेटेराइट, ज्यादा क्षेत्रफल में को नहीं आ, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बताओ चाह साउ ज्यादा गठा हुआ है, असम में हुए, बिल्कुल चाय असम में हुए, केरल भी है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में चाय वगैरह तो नहीं होती, लेकिन ये मिट्टी पाई जाती है, यानी लेट के चाय। तो कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। कहां? असम क्षेत्र में, यानी पूर्वी घाट में कैस का आपा, मेघालय में कैस का, क्योंकि मेघालय में भी तो चाय है, यानी इस मिट्टी का ईंट जैसी होती है ये मिट्टी। चाय, कौवा, रबड़, सिनकोना भी खातर बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी चाय, रबड़, सिनकोना। बताओ के को नहीं याद हो नहीं थी, बताओ शुरू जी मैं के को नहीं याद। सर ऐप पे लाइव क्लास शुरू हो गई बेटा, आज मेरी क्लास आई थी, सब बेंचों में अलग अलग टाइम पे आई थी, आज आई थी, कल भी आएगी, सभी क्लासें कल से लगभग शुरू हो जाएगी, 90% क्लासें, चिंता मत कर। ठीक है सर, हरियाणा पुलिस का क्या करे कुछ बता दो। भैया हरियाणा पुलिस का हम तो बेंच चलाएंगे नहीं, तो मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। हाँ चलो याद रह जैसी। अब कौन कौन सो बच गई? जलोढ़ पढ़ ली, लाल पढ़ ली, काली पढ़ ली, लेटेराइट भी पढ़ ली, किन्ने रहेगी, मरुस्थली भी पढ़ ली, ठीक है गुरुजी, और पर्वतीय भी पढ़ ली। एक मिट्टी है पीट या दलदली। देखो दलदल गठे क्षेत्र में, जहां तटीय क्षेत्र में दलदल हुए, तो दलदली मिट्टी मुख्यतः केरल व तमिलनाडु में है। बाकी उड़ीसा, बिहार वगैरह जहां नदियां लास्ट में जाती है वहां दलदल हो जाता है, तो वहां दलदलीय मिट्टी। भी यहाँ जल है, लास्ट में दलदल सा हो जाता है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी? दलदली। तो जहां पर नदियां खत्म होती है वहां पर कौन सी मिट्टी है? पीट या फिर दलदली मिट्टी। इसका रंग लगभग नीला होता है, अम्लीयता अधिक होती है इसमें, कार्बन अच्छी है, मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है इसके अंदर। लास्ट क्या होता है? सिंचाई वगैरह हम ज्यादा करते हैं तो ऊपर नमक की एक परत बन जाती है, और वो जो नमक की परत होती है उसे हम बोलते हैं लवण आ जाता है, जिसे हम कह सकते हैं लवणीय, क्षारीय, रेह
ये हमारे राजस्थान में पंजाब हरियाणा गणो नमक ही नमक है अपने राजस्थान मरुस्थल है, तो पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आदि क्षेत्रीय मिट्टी है लगभग 1.70 लाख। यारो गुरुजी तो सोरो मिट्टियां टॉपिक और मारा आज तक कौन ये। अब मना बताओ थर के कौन समझ में सर जी एमएलए चुनाव लड़ लिया रे, चुनाव लड़ना अपना काम है, चुनाव लड़ा है कोई बढ़िया राय देख रो। हाँ नेताजी मेरे गांव आ गए, लगता है वतन में फिर चुनाव आ गए, चुनाव सुनो अपना कोई काम को नहीं। हाँ बताओ दोबारा बताऊं एक बार फिर मैं रिपीट मारूं, बहुत ईजी है, आपको घर पे टाइम का पूरा मैं बचाव कर दिया। अब आपको मिट्टियां घर पे थोड़ा सा रीडिंग मार लेना, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। चलो ठीक है, देखो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, दिमाग में आनी चाहिए कि समुद्र पर्वत से नीचे उतरती है नदियां, वहीं पे जल होता है और वहीं जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे ज्यादा ये मिट्टी है। लाल और काली लगभग एक ही जगह है, लगभग एक ही जगह। काली जो है दक्षिणी भारतीय महाराष्ट्र वगैरह इसके आसपास का क्षेत्र, और वहीं थोड़ा सा नीचे लाल मिट्टी, लाल काली लगभग एक ही जगह है। लेट के चाय पी जाए तो जहां जहां चाय है, जैसे असम साइड है, रबड़ होता है, केरल वगैरह, यहां पर लेटेराइट मिट्टी है। मरुस्थल याद करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान है। पर्वत बताने की जरूरत नहीं है, हिमालय क्षेत्र के अंदर है। पीठ या दलदल, दलदल वही होती है जहां जलोढ़ नदियां लास्ट में जाके थमती है, वहां जलोढ़ होती है। केरल तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल भी है। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, पीठ और लवण, ये लूण के कौन समझ में मन बताओ थे के कौन के। अगर समझ में आ गयो टाबरो मन बताओ, गुरुजी आ गयो थे मन लिखा दो, बताओ। अब मैं थारा कमेंट भी पढ़ ली तुम थे बताओ। हाँ 5 दिसंबर मिट्टी दिवस है। आरएस का कोर्स लिया, पेमेंट कट गया, तो पेमेंट वो आपको नंबर दे रखे हैं वहां, अब तो नहीं होगा। कल आप जो है ना आपको नंबर दिए गए, उस पर स्क्रीनशॉट भेजना आपका, जो कुछ 1000 में एक बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, तो वो स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी पे आया मैसेज वो भेज देना, और आपका कोर्स कौन सा है वो चेक करके आपका जुड़ दे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ है तो 13 रुपया घटी को जा। हाँ जिसके भी पेमेंट में कोई समस्या आई है, मैं टेलीग्राम पे दोबारा नंबर डाल दूंगा, जिनके पेमेंट में समस्या है सिर्फ वो कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना, हो जाएगा आपका। रुको कोई टेंशन नहीं लेने की। जद्दे को बनारी लाल पीढ़ी अखियां, बिल्कुल आश्रम में आएंगे तो रहने की व्यवस्था, अच्छा रहने की सारी व्यवस्था करके दूं फिर तन है। मान लो बीड़ी सिगरेट दारूडी पीना और व्यवस्था कर दिया, तो हम पढ़ाई की व्यवस्था फ्री कर सकते हैं, रहने खाने की तो तुम्हें ही करनी होगी यार, आप ही समझते हो इस चीज को तो। हाँ एसआई का कोर्स ले लिया, नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, तो बेटा प्रिंट नहीं हो रहा तो मैं लिखवाऊंगा, हर टीचर लिखवाता है, आप नोट्स में चक्रों मत रहो, हम खुद लिखवाते हैं आपको। चलो लिखो, फिर लिखोगे आप नोट्स, चलो लिख लो यार, क्या बात है, लिखो देखी जाएगी के, फिर लिखो, हिम्मत करो लिखो, जहां से आगे टॉपिक खत्म हुआ हेडिंग डालो, मर्दा। मर्दा दिवस कब है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर, ठीक है, लिखो जल्दी 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 लिखना है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश को प्रमुख रूप से 8वें गौण 27 भाग में मिट्टियों को बांटा है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम नहीं लागना चाहिए यहाँ, जल्दी जल्दी लिखो। राम राम। ओ गुरु जी की करो एकदम बढ़िया, 1857 की क्रांति के बारे में भी, क्रांति हाँ। ऐप पर डालो, ऐप पर सब कुछ डाले रहे, चिंता ना कर, तुम चिंता ना कर, कोर्स लिए नहीं तो मजा आ जा, तो चिंता ना कर। सर जी मेरी कृष्णा धोखा दे दिया, कोई नहीं दे दियो तो नंबर दे बात कराना। चलो लिखो, नंबर 1 लिखो, जलोढ़ मिट्टी।
नदी क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 43.4% भूभाग। ठीक है। रंग भूरा, पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता। फास्फोरस व नाइट्रोजन कमी। राधे राधे। लाल मिट्टी देखो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर, 18.6% भूभाग। द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी, फिर लिखो तमिलनाडु में सर्वाधिक, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण यूपी, कुछ राजस्थान। रंग लाल, लोहे ऑक्साइड का ये मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, चूने अधिकता नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी। लिख लो सर जी, लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी? स्टार्ट हो गई डीके शर्मा गुरुजी ग्राम सेवक में मैथ की क्लास, गुरुजी ग्राम सेवक मैथ की क्लास। मैथ की आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है यार। लिखो फ्रीज एग्रीकल्चर शुक्र बैच, एग्रीकल्चर का बैच चालू है यार। लाइव क्लास शुरू है भाई। पेमेंट हो गया क्या?
कोर्स नहीं मिला, कोई बात नहीं, कॉल कर लो, उन नंबरों पे हो जाएगा। जिसके भी ये समस्या आई है, 3-4 लोग बोल रहे हैं इनकी आई है। चलो लिख लिया, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। गौण, गौण का मतलब होता है अन्य भाग होते हैं गौण, जैसे खनिज के मुख्य भाग और गौण भाग। एक तरीके से मुख्य का विलोम कह सकते हो आप इसे। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तीसरी, काली रेगूर मिट्टी, मिट्टी करेल भी बोल रहे हैं, लिखो तो लिखते हो चाहिए। यूपी में इसे करेल बोलते हैं, करेल मिट्टी यूपी में। देखो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी 16.6% भाग पर। ठीक है, तरते स्तर पर विशाल मिट्टी है। यानी सबसे ज्यादा जलोढ़ है, 2 नंबर पे है लाल है, 3 नंबर पे काली है। क्या पता कोई सिर फरा पूछ ले इसको। देखो कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, देखते जाओ। गौण का मतलब द्वितीय स्तर, एक तो मैन और गौण मुख्य का विलोम कह सकते हो आप इस तरीके से। हाँ, गौण याद नहीं करने, मिट्टियों के कितने प्रकार है सिर्फ पाठ ही तो याद रखे। फिर लिखो निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय, लावा के अपक्षय से। देखो इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास प्रधानता, इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, सूखने बाद दरारें पड़ जाती हैं, इस मिट्टी में स्वतः जुताई की क्षमता पाई जाती है, देखो इसमें क्या क्या होता है, कपास, चना, सोयाबीन आदि। जल्दी जल्दी लिखो, पॉलिटिकल बाद में पढ़ा, पहले ये तो पढ़ ले। अरे जिसके पैसे कट गए वो नंबर दिए गए, उन पे कल कॉल कर लेना, हो जाएगा आपका। आज बार बार मैसेज करने से थोड़ी होता है, चिंता ना कर, हो जाता है ऐसा।
1000 में से एक स्टूडेंट के साथ ऐसी घटना होती है। सर जी कोई नहीं लिख रहा, कोई नहीं लिखा तो इतना लाइव क्या मिरार, मैं लिखाना ही बंद करती बार। अगर ये लाइव नहीं होते तो मैं लिखाता ही नहीं, मुझे पता है इतने लिख रहे हैं तभी ये लाइव है, वरना होंगे ही क्यों, समझ गए? इन वास्ते लिखा रहे हो, नहीं कौन लिखा मार। हाँ चलो, अरे मुना ओ ऑनलाइन पढ़ा क्या तो मास्टरी, हमसे कुछ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे हम हैं ज्ञानी। तो छुपा हमसे कुछ नहीं, लिखते हैं कि नहीं लिखते, सारे नहीं लिखते मुझे पता है, लेकिन एक कौन सा द्वीप मैंने लिखाए नहीं थे तो आज तक कमेंट आ रहे, इसका मतलब बच्चे लिखते हैं। अब भले ही एक ही क्यों ना लिख रहा हो फिर मैं लिखाऊंगा, वरना क्यों लिखाऊं मैं। हाँ तो लिख रहे हैं इसलिए लिखा रहा हूं मैं, मुझे पता है लिख रहे हैं, हमसे थोड़ी छुपी होती है ये चीजें। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, लेटेराइट में, ठीक है लिखो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग 3.7% भाग पर है। ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, असम, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के बाद राजमहल, राजमहल पहाड़ियाँ, यहाँ सतपुड़ा, मेघालय आदि, मेघालय पहाड़ियाँ, ईंट जैसा स्वरूप, जैसा स्वरूप, ठीक है। फिर लिखो लोह प्लस एल्यूमिनियम प्रधानता व नाइट्रोजन, पोटास, चूना कमी। चाय, रबर, कौआ, कांजू उपयोगी, यानी ये समझ आना ये चीजें उगती है इसके अंदर। सर थे वीडियो अपलोड कर रहे हो, सच में लाइव हो? अरे लाइव ही हो मुनिया। बाबा भले गिरे के हो गयो, किमी को नहीं लिख लो, बाबा जाने सबके मन की बात। चल कितनी लिख ली, लेटेराइट लिख ली नहीं, नेक्स्ट है फिर 5 नंबर, मरुस्थली मिट्टी। ठीक है, कहाँ? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, पंजाब। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। देखो जैविक पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी, कमी लिखना है आगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर है पर्वतीय या फिर वन्य मिट्टी। मिट्टी 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। नवीन अविकसित मिट्टी,
अविकसित मिट्टी, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में पोटास, चूना, फास्फोरस कमी। ठीक है, सेव नाशपाती लिखने की जरूरत है ही को नहीं। गुरुकुल में आ जाओगे, आ जाओ, मैं बता दूंगा, था सूचना दे दूंगा कद आनो है, अभी रहने दो। हाँ, पासबुक फ्री वाला वो वीडियो अभी बता दूंगा, वो सब वो अब डाउनलोड करनी है, वो मैं वीडियो कल डाल दूंगा। ठीक है सर, टाइम टेबल रीट का नया टाइम टेबल बन रहा है, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। एक बार क्लास लेते रहो जैसे ले रहे हो। नई वाली हिस्ट्री नहीं आई है, नई अपडेट आ रही है, जल्दी आ जाएगी, लिख लो पहले आप। कितना लिख लिया? 6 लिख लिया आगे, फिर लिखो 7 नंबर पीट या दलदली मिट्टी, केरल प्लस तमिलनाडु। ठीक है, देखो तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा, बिहार, तटीय तमिलनाडु, रंग नीला। देखो अम्लीयता अधिक, मैग्रो वनस्पति पाई जाती है, लास्ट लवणीय, क्षारीय, रेह, कलर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर नहर सिंचित क्षेत्र में। क्षेत्र आलुटा देखी जाओगी फिर। सर जी 3 बजे आई, कुणाई 3 बजे। रीटे 50% वाला मामला क्या है? अरे वो बीए में जिसके 50% नहीं है उसके लिए था, तो उसमें जल्दी हो जाएगा, उसमें छूट छाट करके वो जाता है, वो एक नियम बनाया था, तो उसमें एक तो ये कर दिया कि एमए में 50 है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी नहीं है तो आपको छूट मिलेगी उसके तहत। जैसी विज्ञप्ति आएगी मैं पूरा बता दूंगा आपको। प्रणाम फेंको सुनो, चलो कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक इजी टॉपिक था, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत बढ़िया है। चलो कल मिलते हैं फिर। ओके।